जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो आज का टॉपिक जो है हमारा है गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल की हम एसईओ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, कीवर्ड नजर आएगा रेंट अ कार इन दुबई। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ तो गूगल के प्लेटफॉर्म के ऊपर टॉप पर वेबसाइट्स आती है जिसको हम वेब एसईओ बोलते हैं। तो टॉप पर आपको पहले स्पॉन्सर ऐड नजर आएंगे और स्पॉन्सर ऐड के बाद आप नीचे आते हो तो आपको यहाँ पर तो चार स्लॉट जो गूगल की होती हैं वो स्पॉन्सर ऐड की होती हैं। और वन टू थ्री फोर फोर स्लॉट्स जो है ना वो जिनके अंदर स्पॉन्सर ऐड चल रहा होता है वो होती है गूगल की। ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट नीचे आती है ना, ये प्रोफाइल जो आई हुई वेबसाइट्स आई हुई ये एसईओ के जरिए आई, जिसको हम वेब एसईओ बोलते हैं। हमने इसको रैंक किया है गूगल के प्लेटफॉर्म को, पर स्पॉन्सर के बाद जो वेबसाइट आती है इसको हम वेब एसईओ के जरिए रैंक करके आते हैं। नेक्स्ट नीचे जो आप आते हैं तो आपको नीचे गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल नजर आती है। तो ये गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल की आप यहाँ पर टॉप के ऊपर ये कैसे आ गया है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट आपके सामने ये प्लेटफॉर्म आ रहा है, नेक्स्ट आपके सामने ये प्लेटफॉर्म आ रहा है। तो ये गूगल पर कैसे आ गया है, तो यहाँ पर आप देखोगे और नीचे अगर मोर प्लेस के बटन पे क्लिक करो तो इसके अंदर भी ऐड लग जाते हैं ना। तो यहाँ पर स्पॉन्सर ऐड दो स्लॉट्स जीएमबी के अंदर स्पॉन्सर, उसके बाद नीचे। तो हर बंदा चाहता है कि मेरी प्रोफाइल गूगल के टॉप पर आ जाए स्पॉन्सर के बाद, क्योंकि सेल तो उसको यहाँ से आती है, कस्टमर यहाँ से आता है। ये देखो कि साइड बार के ऊपर कितनी प्रोफाइलें बनी होंगी जो यहाँ पर सारी बन के आपको शो हो रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हो ये सारी प्रोफाइल, ये गूगल का पेज इसके ऊपर प्रोफाइल आई। हर बंदा कोशिश करता है कि गूगल के पहले पेज के ऊपर स्पॉन्सर के बाद मेरी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल आ जाए या मेरी वेबसाइट आ जाए। अगर हम वेबसाइट की एसईओ करते हैं उसको हम वेब एसईओ बोलते हैं, जिसके अंदर हम ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल करते हैं। अगर मैं गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल की एसईओ करता हूँ इसको हम लोकल एसईओ बोलते हैं। लोकल का मतलब होता है कि आप अपने आप को गूगल मैप पे रैंक कर रहे होते हो और इसके ऊपर ही काफी सारे ऐसे कारोबार हैं जो यहाँ पर रन हो रहे हैं और वहां पर अच्छी खासी आपको सेल आ रही है, ठीक है। रेंटा कार तो खासकर नंबर वन पे आता है। ओके। अब यहाँ पर हम इसको एसईओ कैसे करेंगे, और इसका डैशबोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये डैशबोर्ड है। तो ये डैशबोर्ड जो होता है इंटरनल डैशबोर्ड होता है, जब आप बना लेते हो तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड सामने आ जाता है कि ये प्रोफाइल वेरीफाई है, यहाँ से भी प्रोफाइल आपके पास वेरीफाई। तो इसकी हम एसईओ कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें पहले मैं डॉक्यूमेंट में राइट डाउन कर देता हूँ और देन आके फिर हम इसकी एसईओ करते हैं कि हमने काम क्या करना है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर आप मूव करते हैं, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके। एसईओ करने के लिए सबसे पहले नंबर वन के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल को सेट करते हो। प्रोफाइल का मतलब होता है कि आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हो, प्रॉपर उसको सेट करते हो, डाटा उसके अंदर हमें डालना क्या है तो ऑप्टिमाइज आप करोगे, ठीक है। नंबर टू, आप प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज ऐसे नहीं करना, ऑप्टिमाइजेशन में इसको लिख देता हूँ, ऐसे नहीं करना कि एक ही दिन को बस सारा बस डाल दो, जो डाटा है ना सारा डाल दो, ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं होता। नंबर टू, आप आस्ता आस्ता अपनी प्रोफाइल के ऊपर डाटा पुट करोगे। जब बनाते हो जो डाटा डाला होगा, पहले ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाने की बनाई हुई, उसको आप देख लेंगे अगर आपको क्वेश्चन होगा। जब हम बनाते हैं ना तो तब हम जो इंफॉर्मेशन हम दे के आते हैं ना ओके होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा होल्ड करो, आपके जीमेल जीएम भी थोड़ी सी पुरानी होनी चाहिए ताकि आप उसको चेंज कर सको। नंबर टू पर आके एडिट प्रोफाइल के अंदर आपने अपने बिजनेस का नाम, क्योंकि आजकल 2025 के अंदर प्रोफाइलें बहुत सस्पेंड हो रही हैं, ठीक है। बिजनेस नाम प्लस कैटेगरी प्लस आपका लोकेशन या एड्रेस, आप इसको इन चीजों को आपने चेंज नहीं करना, ये याद रख रहा है। अभी चेंज नहीं करना, बाद में चेंज हो जाएंगे। तो मैं चेंज नो लिख देता हूँ, सिंपल आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको आप चेंज नहीं करोगे, रीजन ये है, अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो मेरे अगर मेरी प्रोफाइल पुरानी हो जाए, अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो गूगल मुझे कहेगा कि मुझे अपनी बिजनेस वीडियो दो। तो बिजनेस वीडियो हमसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पूरा प्रोफेस होना चाहिए, सारे फर्नीचर वगैरह टीम वगैरह सब कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा उसको वेरीफाई करना। तो मेरे बिजनेस रिव्यू में जाएगी और सस्पेंड हो जाएगी। तो मैं इन चीज़ों को नहीं अभी करूंगा, जब कोई साल या 4 माह 5 6 माह बाद आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर टू पे आते हैं कि हम डेली पर आके पोस्ट लगाएंगे, फोटो भी कह सकते हैं। पोस्ट लगा के फोटो लगा डेली पर आके आप इमेज लगाओगे अच्छे तरीके से डिजाइन करके। डिजाइन मतलब आपका लोगो अपना होना चाहिए, कंटेंट डाल दो ऊपर अच्छे वाला,
और वो कंटेंट डालो जो सही वाला हो, ठीक है। मतलब आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड हो, उन लोगो, कंटेंट और जीमेल और फोन नंबर वगैरह आप चीजें डाटा डाल दोगे अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाके, ठीक है। तो यहाँ पर आप पोस्ट बना के डेली पे लगाओगे, डेली पे मेरी पोस्ट लगनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पे आते हैं, यहाँ पर हम आके तो पोस्ट के बाद हम इसके आगे ऐड अपडेट बनाते हैं। ऐड अपडेट क्या होती है, नीचे आपकी प्रोफाइल पे शो हो रही होती है, और ऐड अपडेट के अंदर हम आके सबसे पहले आके अपनी इमेज को अपलोड करते हैं। नंबर 2, हम उस इमेज के बारे में डिस्क्रिप्शन पुट करते हैं। नंबर 3, डिस्क्रिप्शन के बाद हम एक बटन बनाते हैं और बटन की बैक साइड पे आके एक लिंक लगाते हैं, ठीक है। और लिंक लगाते हैं ताकि जब कस्टमर मेरी कोई पोस्ट को देखे और क्लिक करे सीधा मेरी वेबसाइट पर आके मुझे ऑर्डर दे दे। ऐसा ना हो कि बाद में आके हमारा जो ऑर्डर है वो मतलब आए ही ना, तो हम तो सेल चाह रहे होते हैं, कस्टमर आए हमारी वेबसाइट के ऊपर हमें सेल करे, तो सेल के पर्पज से हम उसको देख रहे होते हैं ना, उस हिसाब से। और जब ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आएगी तो गूगल की रैंकिंग में आएगी, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज आएगी, कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आएगा। ओके, उसके बाद आप ना डेली बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आंसर आप पुट करोगे, यार क्वेश्चन आंसर आपका होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर के अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी टीम के बारे में पूछ सकते हो, आप हर तरह की तो जीएमपी बनी होती है, होटल की, रेस्टोरेंट की, इस तरह का भी टीम के बारे में पूछो। जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके बारे में पूछो। कोई चीज चल रही है जो कंट्री के अंदर होती है, कोई टॉपिक वगैरह, उसके बारे में लोगों से पूछ लो, उसका क्वेश्चन जनरेट करके फिर तो डेली पर आके आप अपना, डेली पर आके अपनी टॉपिक डालोगे क्वेश्चन आंसर के अंदर जाके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा कि आपने गूगल का रिव्यू लगाने हैं, तो गूगल के रिव्यू आप डेली पे भी लगा सकते हो, अच्छी बात है, डेली पे लगाओ ताकि लाइव हो जाए। जब लाइव हो जाएगा तो आपकी रेटिंग बढ़ेगी, जब रेटिंग बढ़ेगी तो गूगल आपको टॉप पर लेके आएगा। तो हमें रिव्यू लगवाना चाहिए। अगर आप नहीं लगा सकते तो किसी से लगवा लिया करो। तो मिनिमम वीक में 2 तो आपके रिव्यू लगने ही चाहिए ताकि रेटिंग बेहतर रहे, रेटिंग जो है ना वो मेंटेन रहे, और हमारी प्रोफाइल के ऊपर ट्रैफिक आए और जिससे वो ऑप्टिमाइज हो जाए, ठीक है। ये तो हो गया कि मैं अपनी प्रोफाइल को ना ऑप्टिमाइज रखता हूँ, मेरी प्रोफाइल की जो जो स्ट्रेंथ है ना वो बेहतर रहती है, ठीक है। वो थोड़ी सी बेहतर रहती है, गूगल के सर्च इंजन में आती है, गूगल का सर्च कंसोल में आती है, जब कोई लोग चीजें सर्च करते हैं तो हमारी प्रोफाइल आती है। अब इसके अलावा ना मैं थोड़ी सी इसकी एडवांस एसईओ कर देता हूँ। एडवांस एसईओ के अंदर आप आओगे तो टॉप के ऊपर आप यहाँ पर आके आपको गूगल मैप के अंदर आ जाके इसकी साइटेशन करनी पड़ेगी। अब गूगल मैप के अंदर आप साइटेशन क्या करते हो, मादरत, अच्छा आप गूगल मैप के अंदर हम साइटेशन क्या करते हो, सबसे पहले आप अपने कारोबार के लिए कीवर्ड्स निकालते हो, यार मेरे कौन से ऐसे चीजें हैं जिनको लोग सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मैं ना शूज का ब्रांड, तो मैं कहूँगा शूज इन लाहौर, एक कीवर्ड हो गया, शूज दूसरा कीवर्ड हो गया, ठीक है। शूज इन अलामा इकबाल टाउन, ये मेरे पास तीसरा कीवर्ड हो गया, ठीक है। तो मैं इन कीवर्ड्स को सोचूंगा कि मैंने यहाँ पर आके किस कीवर्ड्स को मैंने ऐड कर, मतलब कोई भी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जब हम गूगल के सर्च में आके चीजें सर्च करते हैं ना तो गूगल उसको हमें चीजें वो दिखाता है, जब हम उसको ऊपर रैंक किया होता है तो हमारी प्रोफाइल ही टॉप पर आएगी, ठीक है। तो उस तरह करके हमें कीवर्ड्स निकालने पड़ेंगे। तो कीवर्ड्स के लिए कुछ टूल्स वगैरह भी हैं, लाइक कीवर्ड सर्फर है, इसको आपकी काफी हेल्प कर देता है। कीवर्ड्स एवरीवेयर है, ये काफी आपकी हेल्प कर देता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपकी कीवर्ड्स पे बना दूंगा, जिससे आप अपने कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम दिखा सकते हो कि यार इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, ठीक है। सैमरिश को भी कुछ लोग यूज करते हैं एसईओ के अंदर, ठीक है। एसईओ ऑप्टिमर को भी यूज किया जाता है। ये आगे आप इंशाल्लाह वीडियो आएगी आपकी ऑन पेज, आप पेज के ऊपर हम डिस्कस करें, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। गूगल प्लानर को भी आप यूज कर सकते हैं, ऊबर सजेस्ट की भी यूज कर सकते हैं, मतलब टूल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। ये टूल्स के लिए भी अलग नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो टूल्स के ऊपर आएगी और कंटेंट राइटिंग के ऊपर आएगी, हमने आर्टिकल कैसे लिखना है एआई की मदद से, और आपने कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, तो वहां पर आपका ये टॉपिक मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अब आपने कीवर्ड्स तो निकाल लिए, और कीवर्ड्स के बाद हम आके गूगल मैप के अंदर साइटेशन करने, तो सबसे पहले आके हम इसके डैशबोर्ड में आके, मैं 1 मिनट में इसको रिपीट कर देता हूँ। शुरू में आके बिजनेस प्रोफाइल बनाने गए, प्रोफाइल को जब सेट करोगे तो आपने एक ही दिन के अंदर सारे को ऑप्टिमाइज नहीं कर देना, आपने वन बाय वन करके करना है। जब वो लाइव हो जाएगा फिर आप दूसरी अपडेट डालोगे। बिजनेस नेम, कैटेगरी, लोकेशन, ये चीजें आप चेंज नहीं करोगे, अगर आप चेंज करोगे तो आपकी प्रोफाइल वीडियो मांगेगी,
क्योंकि गूगल के ऊपर नया प्लेटफॉर्म होगा, बार बार आप चीजें इस तरह चेंज नहीं करोगे। एक दफा वेरीफाई होगी, हम तो कोशिश ये करते हैं वेरीफाई होने के बाद 3 4 दिन 5 दिन हम काम ही नहीं करते, उसके बाद आके एक पोस्ट लगाते हैं, ताकि गूगल आस्ता आस्ता नया बिजनेस लिस्ट हुआ है, कुछ हो गया तो सस्पेंड हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट आ गया, हमने फोटो लगाना है। फोटो के अंदर आप अपनी इमेज लोगो कंटेंट बना के लगाओगे, डेली पे ऐड अपडेट डालोगे, क्वेश्चन आंसर डालोगे, गूगल से रिव्यू डालोगे, ताकि प्रोफाइल की स्ट्रेंथ अच्छी रहे। एडवांस एसईओ के अंदर आप गूगल मैप के अंदर साइटेशन करोगे जाके। तो ये आपने डेली बेसिस के ऊपर कुछ काम का साइटेशन भी आपने डेली पे ही करनी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना आप इसको सेट करोगे। ओके। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हम कि हम अपनी प्रोफाइल को आके प्रॉपर इसकी एसईओ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रोफाइल पर आ जाता हूँ। प्रोफाइल के अंदर आके मैंने डेली बेसिस पे क्या काम करना है। तो डेली बेसिस पे मैं काम करना है, सबसे पहले आके मैं अपनी प्रोफाइल को चेक करता हूँ। अब मैंने एक प्रोफाइल एसईओ के लिए ले ली है, तो मैं प्रोफाइल को चेक करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा कि यहाँ पर मैं क्या क्या चेंज कर सकता हूँ। बिजनेस कैटेगरी, बिजनेस का नाम चेंज नहीं कर, डिस्क्रिप्शन चेंज करनी तो आप कर सकते हो। ओपनिंग डेट आपने बता दिया किस टाइम आप अपने ऑफिस को ओपन किया था। फोन नंबर के अंदर आपके सेकंड नंबर भी पुट कर सकते हो यहाँ पर क्लिक करके। चैट के अंदर आपको लिंक लगाने की जरूरत नहीं, वेबसाइट का लिंक आपने डाल दिया। सोशल लिंक आप डाल सकते हो, अगर आपने और डालना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपने सोशल लिंक और के बाकी भी ऐड कर दोगे, जो आपके सामने ऐड प्रोफाइल पे जाके यहाँ पर क्लिक कर दोगे, और यहाँ पर टिकटॉक या कुछ और यूट्यूब आपने डालना है तो वो आप यहाँ पर ऐड करके उसका लिंक डाल दोगे, उसको सेव के बटन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है, ये चीज होगी, आपने लोकेशन को बिल्कुल चेंज नहीं करना। सोशल लिंक को लोकेशन, आपको जो एड्रेस लग गया एक ही एड्रेस, अगर आप चेंज करोगे तो थोड़ी सी प्रोफाइल आपकी पुरानी होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी प्रोफाइल खराब हो जाएगी। सर्विस एरिया इन्होंने पाकिस्तान रखा हो, आप अपने हिसाब से रखोगे, मैंने कहाँ कहाँ सर्विस देनी, आप चेंज करना चाहते हो चेंज हो जाएगा। ओपनिंग आवर्स के आप ऑफिस में कब बैठते हो अपने हिसाब से बताओगे, या कस्टमर से पूछोगे कि मैं ऑफिस के अंदर कब बैठता हूँ, उस हिसाब से आप नोट करके बनाते हो, आप चीज़ों को पुट कर दोगे। अगर चेंज करना कोई स्पेशल आवर्स के अंदर आप कोई, आपकी कंपनी के अंदर कोई इवेंट वगैरह हो रहा है, या लंच वगैरह हो रहा है, या ब्रेकफास्ट हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, तो आप उसको ऐड कर दोगे। मोर के अंदर जाके आप बताओगे कि आपके बिजनेस को कौन ऑन कर रहा है, वो मैन है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी चीजें आपसे एक्सेसिबिलिटी के अंदर पूछा जाएगा कि आपको बताओ कि आपकी व्हील चेयर आपके ऑफिस के अंदर है कि नहीं, आप क्या सर्विस दे रहे हो, तो आप यहाँ पर आके यस नो के बटन पे क्लिक करते हो, ठीक है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। गूगल ने कुछ एट्रीब्यूट अपडेटेड किए हुए हैं, तो यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये पूछेगा, यहाँ पर बटन पे क्लिक करोगे। ये आपके पास कोई व्हील चेयर है, इंटरेस्ट वगैरह के ऊपर, ताकि जो लोग आते हैं एमिनिटीज के अंदर आपके पास क्या क्या सर्विस दे रहे हो, वाईफाई है, क्या चीजें, आप उन चीजों को आप यस कर दोगे, ठीक है। पार्किंग आपकी फ्री है तो आप फ्री पार्किंग आप इस पे क्लिक कर दोगे। नीचे आपके पास पेमेंट का तरीका आ जाएगा, इसके अंदर आप बताओगे कि आपके पास करंट क्या चल रहा है, प्रीवियस क्या था, तो प्रीवियस और करंट को आप चेंज कर सकते हो, यार अभी हम कैश ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, ये सारा बता दोगे। और देन पे जाके कोई अपॉइंटमेंट्स आपको चाहिए मिलने के लिए तो यस कर दोगे, अगर होगी तो ठीक है, नहीं तो नो कर दोगे, ठीक है। इसने नो की होगी क्योंकि इस अपना बिजनेस सप्लीमेंट का कर रहे हैं तो इनको जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आके अपनी सेटिंग कर लोगे प्रोफाइल की। लेकिन प्रोफाइल की सेटिंग आपने सारी एक दिन नहीं करनी, 1 2 हफ्ते के अंदर इसको मुकम्मल करोगे। जब ये मुकम्मल हो जाएगी, साथ साथ आपकी यहाँ पर प्रोफाइल की स्ट्रेंथ के अंदर जाके शो हो रहा होगा कि प्रोफाइल स्ट्रेंथ कहाँ तक पहुंची है, कब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आएगी, बीच में एरिया स्पेस आपको बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिव्यू का बटन। तो रिव्यू के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आके मुझे रिव्यू दिखा देगा। अब कितने रिव्यू लगे हैं, 137 है, 4.9 रेटिंग है। रिप्लाई किन लोगों को मैंने किया है, अनरिप्लाई किन लोगों को मैंने अभी तक नहीं किया, ये भी शो हो जाएगा। यहाँ पर आप कैंसिल कर दोगे और फोटो के बटन पे क्लिक कर दोगे। फोटो के अंदर आके आप अपनी इमेज को अपलोड करोगे, यार मेरी इमेज कौन सी जिसको मैं लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐड फोटो के बटन पे जाके अपनी इमेज को अपलोड करके यहाँ पर पोस्ट कर दोगे, तो ये आपने डेली पर करना होगा। नेक्स्ट आ गया पोस्ट। पोस्ट के बटन पे जाके क्लिक करोगे और यहाँ पर जाके अपनी पोस्ट क्रिएट करोगे, ऐड पोस्ट। पोस्ट ऐड पोस्ट के अंदर आके यहाँ पर अपने इमेज अपलोड करोगे, यहाँ पर आके डिस्क्रिप्शन रखोगे, यार हमारी डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, कुछ लिख दोगे, बटन लगाओगे। हर कोई बंदा अपने हिसाब से देखेगा कि मैं कौन सी चीज की एसईओ कर रहा हूँ, उसकी प्रोडक्ट की एड अपडेट में मैं क्या लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ देखोगे ये तो प्रोफाइल प्रोडक्ट ई कॉमर्स की है, तो मैं ऑर्डर ऑनलाइन ऑनलाइन पे जाऊंगा, आप देख लोगे आपको कौन सा बटन चाहिए। यहाँ क्लिक करोगे, बैक एंड पे इसका लिंक लगाओगे, यार मेरा लिंक कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पर लिंक पुट कर दोगे और इसको पोस्ट कर दोगे, ठीक है। जब इसका लिंक भी बटन पर क्लिक करो पोस्ट कर दोगे, तो सीधा लिंक आपको कहाँ पर आएगा मैं बता देता हूँ। तो ऐड अपडेट के अंदर फोटो आपके सामने आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगी और बटन लगाओगे। लगाने के बाद
आपके सामने नीचे आओगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर नजर आएगा कि इसकी ऐड अपडेट कहाँ पर शो होती है। यहाँ पर आपका फोटो शो होता है। ऐड फोटो के बटन में जितने करते हो यहाँ पर आपके फोटो शो हो रहा होता है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। नीचे आप आओगे यहाँ पर, तो आपको शो होगा यहाँ पर कि आप यहाँ पर आके जितनी भी ऐड अपडेट लगा रहे हो, ये ऐड अपडेट है न्यूट्रिएंट्स गूगल पर शो होता है। यहाँ पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आपके सामने ये शो हो रहा होता है। अब यहाँ पर आके मैं अगर ऑर्डर ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कहाँ लेके जाएगा, सीधा मुझे मेरे स्टोर पर लेके जाएगा, तो मैं सीधा स्टोर पर आ जाऊंगा। इस तरह करके हम अपनी प्रोफाइल की एसईओ कर रहे होते हैं, जिससे हमारी प्रोफाइल बेहतर ऑप्टिमाइज हो रही होती है। ओके, फोटो का पता चल गया, ऐड अपडेट का पता चल गया, आपको नीचे शो हो रही थी। यहाँ पर आ गया परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का आप चेक करते हो कि यार कितना कस्टमर मेरी वेबसाइट पर आया है, तो आप ओवरव्यू के बटन पर आ जाओगे। कॉल्स कितने लोगों ने किया आप बता दोगे। बुकिंग छोड़ो, आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी, यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके पास कितने लोग आपकी लोकेशन पर आए हैं, कितने लोग आपकी वेबसाइट पर गए हैं, ये रिपोर्ट आपको यहाँ से ही पता चल जाती है। नीचे आप आओगे, ओवरव्यू के बटन पे क्लिक करोगे, तो नीचे आपको आपको ये भी बता देगा कि आपके इस तरह ऐड बना के भी आप रन कर सकते हो। नीचे और आ जाओगे, कितने लोगों ने आपने इसको व्यू किया है। 1766 लोगों ने यहाँ पर सप्लीमेंट न्यूट्रीजन ये सारी चीजें जितनी प्रोडक्ट है सप्लीमेंट्स रिलेटेड, वो बता रहा है कि ये लोग गूगल पर सर्च करके आपकी प्रोफाइल पर आ रहे हैं। साइड बार पे आओगे, बताओगे कितने लोग आपको मोबाइल और टैबलेट वगैरह चीजों पे देख रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कौन बंदा हमें सर्च करके हमारी प्रोफाइल पर आ रहा है और क्या सर्च करके आ रहा है। उससे हम जब ऐड बनाते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि इन चीजों को उठा के हम अपने ऐड में रख देते हैं। नहीं तो आपके पास जो गूगल का प्लेटफॉर्म होता है, वो सिंपल क्या करता है, आपको गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल आपको हर मंथ 1 से लेके 6 डेट या 10 डेट के अंदर अंदर आपको वो मेल के ऊपर मेल आ जाती है कि आपकी प्रोफाइल की रेटिंग ये चल रही है। डन। ओके। एडवर्टाइजमेंट इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब गूगल एड का लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा तो उसके अंदर ये भी चीज आ जाएगी। अभी मैं इसको करूंगा तो इसको आपको गूगल एड का मुझे डैशबोर्ड समझाना पड़ेगा, फिर ऐड बनेगा तो स्लॉट लग जाएगी, या एक दिन मैं बना दूंगा। ठीक है। यहाँ पर आप आ जाओगे, अपने एडिट सर्विस के बटन पे क्लिक करके अपनी सर्विस को आप ऐड कर सकते हो, या मैं ये सर्विस दे रहा हूँ और देन ओके आप सर्विस को ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाओगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आपने डेली पे बनाना होता है। यहाँ पर आस्क क्वेश्चन के बटन पे क्लिक करोगे, पुट करके पोस्ट के बटन पे क्लिक करोगे, क्वेश्चन पोस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन जब आपका लग जाएगा यहाँ पर, लोग नीचे आके कमेंट करेंगे यार वेरी गुड प्रोडक्ट आपकी है, आप अपने क्वेश्चन बना दिए, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, देन ओके यहाँ पर आके लोग आपको देखेंगे, जिससे आपके लोग की ट्रैफिक बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कि हमने क्वेश्चन के ऊपर आस्क पर रिव्यू कैसे देने हैं। रिव्यू के लिए हम हमारे पास ये लिंक भी को हम कॉपी कर लेते हैं, नहीं तो नीचे आपको बारकोड भी मिल जाता है, और आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर आकर लिंक रिव्यू इजीली पुट कर सकते हो। रिव्यू लगाने का तरीका क्या है, जिस तरह मैं इस प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करता हूँ, ये प्रोफाइल इधर ओपन हो जाएगी। मैं इस प्रोफाइल में देखता हूँ कि रिव्यू की अब ऑप्शन कहाँ पर आ रही। यहाँ पर आओगे, राइट आ रिव्यू, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आके इसको पुट कर दूंगा। मैं रेटिंग यहाँ पुट करूंगा और रेटिंग में आके इसको लिख दूंगा कि बेस्ट सर्विस दे रहा है। बाकी आप प्रॉपर चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, और यहाँ पर पोस्ट कर दूंगा। 1 मिनट का काम है, आपको रिव्यू मिल जाता है। आप रिव्यू लगा भी सकते हैं, इसको बेच भी सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये चीज डन होगी। ओके, ये हो गया बेसिक एसईओ टोटल। अब आते हैं हम एडवांस की तरफ। अब बेसिक के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि बेसिक के अंदर आके आप सिंपल अपनी प्रोफाइल को सेट करोगे, फोटो लगाओगे, डेली पे पोस्ट लगाओगे, परफॉर्मेंस वगैरह आप चेक कर सकते हो, और एडिटिंग सर्विस में जाके सर्विस क्वेश्चन आंसर आस्क रिव्यू सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आके आप चेक करोगे कि यार आपकी प्रोफाइल है, जितना डाटा है सारा ऑप्टिमाइज होके आया हुआ है। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर आता हूँ। अब मैं इसकी एडवांस एसईओ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आके प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च करता हूँ, लिखता हूँ गूगल मैप जनरेटर, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आ जाऊंगा और माई मैप के बटन पे क्लिक कर दूंगा। गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करूंगा। अब मैं अपने लोकेशन को मैप के अंदर रजिस्टर करने लगा हूँ। क्रिएट न्यू मैप के बटन पे आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दो, मतलब मैं अपनी एक न्यू प्रोफाइल की साइटेशन बनाने लगा हूँ। ओके। अब यहाँ पर आके, यहाँ पर आके आप प्रोफाइल का एड्रेस को कॉपी करोगे। ये एड्रेस होगा आपके पास, इस एड्रेस को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ।
यहाँ से कॉपी करने के बाद सीधा यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आके इस एड्रेस को अब मैं इस प्रोफाइल की साइटेशन करने लगा हूँ जिस एरिया में होगी, मैं यहाँ पे इसकी साइटेशन करने लगा हूँ। यहाँ पर मैं सर्च के बटन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आके आप ऐड टू मैप के बटन पे क्लिक कर दोगे। अब ये एड्रेस उसने उठा लिया जो टाउन का। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये लोकेशन ऐड हो गई। अब टॉप पर आके यहाँ पर आके आपके सामने आप इसको कोई कलर स्कीम चेंज करना चाहते हैं, नीचे कोई आइकन लगाना चाहते हैं, मैंने ये लगाना चाहता हूँ, ये लगाना, जो आपका दिल करता है आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, तो जो आपका दिल करता है आप लगा सकते हो। ये लगाने के बाद ये लगाना तो ये लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद आप इसको कट कर दोगे, ये ऐप की लोकेशन यहाँ पे होगी। आगे आगे एडिटिंग का बटन, यहाँ पर क्लिक करोगे। सबसे पहले अपनी नीश का आप नाम लिखोगे। मैं इसकी बना रहा हूँ न्यूट्रोजेनिस की। ठीक है, स्लैश प्रेस करके आगे लिख दूंगा कैटेगरीज। कैटेगरीज की सप्लीमेंट की है तो मैं इसको सप्लीमेंट में लिख दूंगा। नेक्स्ट आ जाऊंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा किन किन कीवर्ड्स के ऊपर मैं इसको रैंक करना चाहता हूँ, तो वो कीवर्ड्स आप यहाँ पर डालोगे। मैं कहता हूँ यार कोई बंदा सप्लीमेंट सर्च करे, सप्लीमेंट लाहौर सर्च करता है, या आप खाली को सप्लीमेंट सर्च करता है, या न्यूट्रोजेनस का कोई नाम सर्च करता है, तो तब भी हमारी प्रोफाइल गूगल पर आनी चाहिए। इस तरह करके आप 5 कीवर्ड्स निकाल लेंगे जिनको आप यहाँ पर पुट करोगे। तो 5 कीवर्ड अगर आपके मंथ में रैंक हो जाते हैं तो बहुत 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 ही होता है कि आपकी प्रोफाइल बिल्कुल फ्रेश होती है और उसको आप आके रैंक करते हो। और 5 कीवर्ड अगर आपके रैंक हो जाए तो कमाल का काम हो जाएगा ना। यहाँ पर आप इमेज के बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ से आके इमेज को अपलोड कर लोगे। ब्राउजर के बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ से आके मैं इसकी इमेज इसको उठा लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आओगे ना, आपके सामने ये आएगा कि हमारे टॉप पर आते हो नाम कैटेगरी, आगे कैटेगरी भी रैंक होगी। आगे आगे आप कीवर्ड्स आगे, नीचे आप आ जाओगे तो आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर हमारा एड्रेस आ जाएगा और इसको आप यहाँ पर आके सेव कर दोगे। ये आपका कीवर्ड जो है ना गूगल के अंदर चले गया। ताकि जब आप इस एड्रेस को आप कॉपी कर लोगे यहाँ पर आके, ठीक है, इस एड्रेस को हम लैंगिट्यूड और लिटिट्यूड बोलते हैं, जिनको हम मैथ्स में पढ़ते थे पुराने वक्त में, 2000 मैट्रिक इंटर के अंदर। यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद सीधा आप यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ पर लिखोगे गूगल सर्कल जनरेटर, गूगल मैप सर्कल जनरेटर, इस तरह आप लिख के यहाँ पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद टॉप के ऊपर आपको वेबसाइट आएगी spotmarryme.com, यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे और इसके अंदर आके आप अपना एक सर्कल जनरेट करोगे जिसके अंदर आपकी ये प्रोफाइल जो है ना रैंक में आएगी। तो यहाँ पर आके सबसे पहले उस एड्रेस को पेस्ट कर दोगे जो आपने यहाँ पर कॉपी करके लेके आए हो इस प्रोफाइल से, ये वाला। अब पहले मैंने इसका एड्रेस डाला, ये पिन पॉइंट हो गया। फिर मैंने अपने कीवर्ड्स डाले, कैटेगरी डाल दी। अब इस एड्रेस को कॉपी करके सीधा यहाँ पर लेके आ गया। अब मैंने इसको कितने एरिया के अंदर रैंक करना है, तो मैं यहाँ पर बैक करूंगा। मैं कहता हूँ 10 किलोमीटर। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले आप अपने एरिया कम रखते हो ताकि उस एरिया के अंदर पहले रैंक हो। आप हर 2 वीक बाद अपना एक एक किलोमीटर बढ़ाते जाओगे। तो पहले 2 है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरे लाहौर को अपने रेंज के अंदर लेके आ जाओगे या पूरे पाकिस्तान को रेंज में लेके आ जाओगे। तो आस्ता आस्ता भी होगा ना, ऑलरेडी लोग भी कर रहे होंगे जो गूगल की रैंकिंग पे होंगे। तो यहाँ पर आप देखो फीट किलोमीटर मीटर्स, मैं कहता हूँ ये ठीक है। और यहाँ से आके आप जनरेट के बटन पे क्लिक कर दोगे। सबसे पहले आप उसका एड्रेस कॉपी करके लाया, रेडियस बता दे कितनी वैल्यू का है उसका, मीटर या फिट या जो बताना चाहते हैं आप बता दोगे और इसको जनरेट के बटन पे क्लिक कर दोगे। टॉप पर आप लिखोगे गूगल सर्कल जनरेटर लिख दोगे तब भी वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद नीचे आ जाओगे तो आपके सामने एक पिन बन जाएगी, तो आपको लग जाएगा पता कि मेरी एक सर्कल बन चुका है। यहाँ से आकर आप इसको डाउनलोड कर लोगे। आप इस कोड की तरफ नहीं जाओगे, इजीली आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आप सीधा यहाँ पर आओगे और यहाँ पर आके ऐड लेयर के बटन पे क्लिक करोगे। अब ऐड लेयर में क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सर्कल जनरेट करने लगा हूँ ताकि जो टाउन के अंदर इस एरिया के अंदर आके ये जो जीएमबी है ना ये रैंक हो जाए। अगर मैं 10 दिन काम कर लूंगा, जब भी इनको इनमें से किसी भी कीवर्ड्स को कोई सर्च करेगा तो टॉप पे हम आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड लेयर के बटन पे क्लिक करता हूँ और नीचे आके इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ और इंपोर्ट के अंदर आप ब्राउजर के बटन पे क्लिक करोगे और जो फाइल को आपने डाउनलोड किया ना इसको यहाँ पर आके अपलोड कर दोगे।
ये प्रोफाइल अपलोड हो एक सर्कल बन जाएगा। ये सर्कल है जिसके अंदर आप अपने आप को रैंक करना चाहते हैं। अलीटोन है, जोटोन है, जीवन मार्केट, ये नहर होगी, सारा एरिया ये तो 2 किलोमीटर का एरिया है। उनकी दुकान जहां पर है, फिजिकल लोकेशन जहां पर एड्रेस है, उस एरिया के अंदर आसपास का जो 2 किलोमीटर एरिया है उसके अंदर आप रैंक हो जाएंगे। ठीक है। ओके। अब यहां पर आगे इसको हम बोलते हैं एडवांस एसईओ बोलते हैं। गूगल मैप मैप के अंदर हम इसको साइटेशन बोलते हैं, क्योंकि हमें चाहिए होता है कीवर्ड्स। जब गूगल पर कोई बंदा सर्च करे तो मेरी प्रोफाइल आनी चाहिए, तो कीवर्ड्स आपका यहाँ पर रैंक होगा। प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन आप यहाँ पर खुद ही कर रहे हो, जिसके अंदर आपको ऐड अपडेट नजर आ रही होगी, प्रोफाइल के नीचे ऊपर फोटो आ रहे हैं, बाकी आप यहाँ क्वेश्चन आंसर डाटा डालते जाओगे, जिससे प्रोफाइल बेहतर होती जाएगी। और साथ साथ आपका गूगल के सर्च कंसोल के अंदर कीवर्ड्स भी रैंक होता जाएगा। तो ये सारा टॉपिक था हमारा कि हम अपनी प्रोफाइल की एसईओ कैसे करते हैं, बेसिक और एडवांस दोनों। ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि इसका एड्स भी बना दूं। अगर बन जाता है तो मुझे, मैं प्रोफाइल पर जाता हूँ, प्रोफाइल को चेंज करता हूँ, और चेंज करने के बाद इसका हम ऐड बना देते हैं। एक ही दफा सारा मॉड्यूल मुकम्मल हो जाएगा ना, एसईओ भी होगी, वो भी। अब इसके अंदर एड्स भी मैं डाल देता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आओगे, वेरीफाई पे ऊपर ऐड आएगा, तो यहाँ पर तो ऐड नहीं है। हम वेरीफाई पर चले जाते हैं। डन। ओके। अब ये आप यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आने के बाद आप, हम इसके अंदर आके क्या करने लगे हैं, सिंपल हम यहाँ पर आके ऐड रन करने लगे हैं गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल का। इसके लिए जो कंपेन बनती है, परफॉर्मेंस मैक्स कंपेन बनती है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के बटन पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर आके गूगल जो है ना वो लॉगिन होगा। जिन लोगों का न्यू अकाउंट होगा वो प्रॉपर कार्ड लगा के आएंगे। जिन लोगों का पुराना अकाउंट होगा उनका कार्ड लगा होगा। यहाँ से आप आगे मूव करेंगे। सबसे पहले आगे यहाँ पर, व्हाट शुड पीपल आफ्टर क्लिकिंग योर एड्स। कस्टमर आपके ऐड पर क्लिक करता हो तो कहाँ पर जाना चाहिए, उसकी प्रोफाइल पर जाना चाहिए, वेबसाइट के ऊपर। मैं कहता हूँ वेबसाइट पर जाना चाहिए। लोकेशन पे भी भेज सकते हो, लेकिन वेबसाइट पर जाएगा तो ऑर्डर दे देगा, क्योंकि ई कॉमर्स की प्रोडक्ट है। और यहाँ से आके मैं इसको नेक्स्ट मूव कर देंगे, स्कैनिंग योर वेबसाइट। अब आपके डाटा जो है ना सारे को वो चेक करेगा। ये आपकी वेबसाइट है, मोबाइल के अंदर ऐसे नजर आ रही है, और यहाँ पर आपको ऐसे नजर आ रही है। ठीक है। आपको अगर डन, और यहाँ पर आके हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दोगे। आपको क्या चाहिए, कॉल्स चाहिए, फिजिकल लोकेशन में बंदे रहना चाहिए, गेट मोर सेल्स और लीड्स चाहिए, आपको गेट मोर व्यूज ऑन एंगेजमेंट ऑन यूट्यूब लोग चाहिए, क्या चाहिए। तो हम कहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमें कॉल्स आनी चाहिए, ताकि, या आप इस बटन पे भी आ सकते हो। स्टोर पे लैंड करना है, जिन जिन लोगों बंदों को आपने चाहते हो कि वेबसाइट के ऊपर ज्यादा लोग आए, फिर आप यहाँ पर कर दोगे। अगर आपको लगता है सिर्फ मुझे कॉल्स हैं, तो आप बटन क्लिक, ऊपर वाले बटन पे क्लिक कर दोगे, जो आपको इजी लगता है। इनमें से मैं कॉल्स वाले पे चला जाता हूँ। ठीक है। ताकि कम वक्त के अंदर हमारे एंगेजमेंट, यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपको ऐड का दिखाया, क्योंकि मैंने वेबसाइट का लिंक डाला है, उसने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है। तो यहाँ पर आपके टॉप बटन पे आके आप सप्लीमेंट एंड लॉर, सप्लीमेंट शॉप, ये आपकी हेडलाइन आ गई। ये हेडलाइन वो है जो यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है। नीचे आ जाएगी आपका डिस्क्रिप्शन, आप उसको ऐड कर दोगे। तो हेडलाइन के बाद डिस्क्रिप्शन आ गई, आप ये पुट कर दोगे, जितनी आपसे मांग रहा है आप उतनी ऐड करोगे। उसके बाद आपका फोन नंबर आ जाएगा, और यहाँ से आके हम इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। अब ये का सारा सिस्टम चल रहा है, मैंने वेबसाइट का लिंक डाला, उसने स्कैन किया, डाटा सारा खुद ही उठा लिया। ठीक है। और आपका ऐड यहाँ पर बन के शो हो रहा होगा आपको ऐड प्रीव्यू के अंदर। ठीक है। ऐसा ऐड आपको नजर नहीं चाहिए, लोग कॉल करेंगे। तो कॉल ऐड भी होता है, वेबसाइट वाला ऐड भी होता है, और लोकेशन के हिसाब से भी चलते हो। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट जाके ये मुझसे कुछ पेमेंट वगैरह मांगेगा, और आके आपको बताएगा कि आपने यहाँ पर अपने कीवर्ड्स कौन से ऐड करने। ऐड कीवर्ड थीम टू मैच योर एड्स। अपने कीवर्ड्स ऐड करो। मैं कहता हूँ यार, जब बंदा को ये सर्च कर रहा है, ये सर्च कर रहा है, ठीक है, ये भी सर्च कर रहा है, ठीक है, नीचे आके और कुछ आप देख लो, जिम सप्लीमेंट ऑनलाइन है, जिम साइट है,
बॉडी है, इस तरह ये कीवर्ड्स ने खुद मुझे निकाल के दिए हुए हैं ना एआई की वजह से। तो यहाँ पर मैंने अपने कीवर्ड्स ये ऐड कर दिए। आप यहाँ पर ऐड करने के बाद मजीद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे या आप आगे इसको मूव करोगे, तो आप यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद अपना एरिया को सिलेक्ट करोगे। यस कंपेन इन ईयू पोलिटिकल एड्स, ये तो नहीं चाहिए। नो कंपेन डज नॉट ईयू पोलिटिकल एड, आप इसको अप्लाई कर दोगे। अगर ये बाहर क्लिक होता है चल ठीक है। यहाँ पर आके अपना एड्रेस डाल दो, एडवर्टाइजमेंट नियर एड्रेस, तो ये आपका एड्रेस है। और यहाँ पर आके अपना एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिक पोस्टल कोड सिटी, हमें वो एड्रेस पे बंदे को जाना चाहिए या कितने एरिया के अंदर आपने ऐड चलाना है उतना एरिया आप सिलेक्ट करोगे। यार लाहौर में आना चाहिए कितने, तो 24-25 किलोमीटर के अंदर पूरा लाहौर आ जाता है, तो आप यहाँ पर उसकी लोकेशन सेट कर दोगे। ठीक है, ये खुद उठा रहा है ऑफिस की और बाकी लोकेशन यहाँ पर आ जाएगी। एड्रेस हो गया, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन होगी, और आगे आपने यहाँ पर आके नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपसे अमाउंट मांगेगा और कार्ड लिंक करोगे, अपने ऐड को लाइव कर दो, सिंपल। अब तीन चीजें आ रही हो, कहता है अगर आपने 1,000 रुपया लगाना है, 100 रुपया लगाना है तो इतना आएगा, 300 लगाओगे तो इतना आएगा, 1,000 लगाओगे इतना होगा। अपनी मर्जी का बजट ऐड करना है तो आप अपनी मर्जी से यहाँ भी पुट कर सकते हो, यार मैं इतना बजट लगाना चाहता हूँ। तो अपनी मर्जी का आप ज्यादा भी कर सकते हो, यार मैंने इतना लगाना, ताकि लगाना तो है नहीं वैसे आपने लोगों ने, लेकिन ये थोड़ा सा देख लो, दिल खुश कर लो कि इतने पैसे लगाने से क्या होता है, कितने आपको सर्चेज और क्लिक्स वगैरह आएंगे। 18,100 में लगाना चाहता हूँ, बेचारा वो भी खुश हो जाएगा, चलो भाई कुछ करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ से आके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दो। यहाँ पर आके आपका ऐड बन के आगे रिव्यू योर कंपेन शेयर राइट, यहाँ बटन पे आप क्लिक करोगे, ये ऐड आपका सारा बन के आ गया। इसको आप देख लो और यहाँ पर आकर नेक्स्ट पे जाके कार्ड लिंक करके इसको लाइव कर दोगे, सिंपल। ये वो डाटा है जो आप डाल के आ रहे हो। कंपेन गोल क्या है, फोन कॉल्स चाहिए, हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन है, फोन नंबर है, किलोमीटर है, कीवर्ड्स आपने बता दिए, आपने अमाउंट बता दी। तो यहाँ पर आके आप सिंपल क्या करोगे, आके आप दो लोकेशन ऐड है, लोकेशन पे भी बंदा जा सकता है, कॉल पे मैं दोनों चीजें ऐड कर दी। नेक्स्ट में आके मैंने लोकेशन को भी ऐड किया कि बंदा हमारी लोकेशन पे जाना चाहिए। तो ये आपका ऐड बन चुका है गूगल के ऊपर आके आपकी जीएमबी। जब बंदा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्लिक करेगा, सीधा आपकी लोकेशन पर जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेगा, आपको कॉल कर देगा। ऊपर आप क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट पर जा सकता है, ये वेबसाइट का लिंक लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपका ऐड बन जाएगा। अगर मैं इसको आगे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ, सीधा लाइव की तरफ मुझे लेके जाएगा और कार्ड वगैरह लिंक करने को पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कॉफी है, बाकी हर बंदा अपना अपना कार्ड लगा के लोडिंग कन्वर्जन डाटा, यहाँ पर आप आ जाओगे, मैं अंडरस्टैंड, और इसको गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक कर दोगे। मैं इसको अभी स्किप कर देता हूँ और इसको आगे नहीं जाने देता यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऐड बन के टोटल प्रॉपर आ गया है। इस ऐड को यहाँ तक लाइव के इंप्रेशन कितने आएंगे, क्लिक्स कितने आएंगे, लोकल लोकेशन बंदे कितने के, कॉल्स कितने आई, कितनी कन्वर्जन आई है, ये सब कुछ बन के यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका ऐड बन के आ गया है और यहाँ पर आके लाइव हो गया। मैं इसको डिसमिस करता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ कार्ड मेरा लगा हुआ है, यहाँ पर ये लोकेशन है, ये प्रोफाइल है। मैं इसको गॉट इट कर देता हूँ ऐसी रिपोर्ट। ये ईच ऑफ आई थिंक आपके सामने बन के मुकम्मल डन हो गया। ये लोकेशन पे ऐड चलना है, ये आपका ऐड है साइड बार के ऊपर, और यहाँ पर दिखाएगा कितने लोगों ने आपको ऐड को सर्च किया है, और यहाँ पर आके आपको बताएगा कि आपको कितनी कॉल्स, इंप्रेशन और ये चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो मैं इसको कंपेन को यहाँ पर स्टॉप किया हुआ है। पैसे मांगेगा ना मुझसे यहाँ पर, चलो अभी कंपेन आपकी पेंडिंग में जा रही है, पेमेंट पे करने वाली है, एड योर रनिंग कंपेन ग्रो ग्रुप फेस आर रिमूव तो शुड बी योर एड्स, मतलब इसकी कुछ हमारी अमाउंट रहती है पे करने वाली, वो कहता है पे कर दो, तो मैं इसको लाइव कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ समझ आ गया कि हम गूगल पर आके अपना ऐड कैसे बनाते हैं। गूगल पर ऐड भी बन गया, लाइव भी होगा, क्लिक्स वगैरह सब चीज़ें आपकी यहाँ तक आ गई हैं, तो आप डाटा डाल दिया और यहाँ तक आपका ऐड बन गया। इस ऐड को हम कॉल ऐड भी कहते हैं, वेबसाइट पर भी लैंडिंग हो रही होती है और लोकेशन पे भी जाती है। सर इस ऐड को हम सर्च ऐड बोलते हैं। गूगल पर आके जब कुछ सर्च करेगा ना सप्लीमेंट, टॉप पर स्पॉन्सर ऐड इसका आएगा, जिससे आपकी सेल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जीएमपी बनाना तरीका भी आ गया, ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर बना दिया है। डोमेन होस्टिंग भी आ गई, आपने बिजनेस जीमेल कैसे क्रिएट करनी। नंबर 3 पर आके आपको अपनी प्रोफाइल की एसईओ भी आ गई, डेली बेसिस के ऊपर आपने काम क्या करना है, और साइटेशन भी आपको आ गई। और उसके बाद आके मैंने आपको उसके अंदर एड्स भी बढ़ा दिया।
तो ये मॉड्यूल मुकम्मल हो गया, और नेक्स्ट मॉड्यूल इसका क्लाइंट हंटिंग पे आएगा। ऑलरेडी क्लाइंट हंटिंग का लेक्चर वहाँ पर बना हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट हंटिंग आपको वहाँ से समझ आएगी कि मेटा हो गया, फेसबुक हो गया, ओएलएक्स हो गया, लिंक्डइन वगैरह, कौन से प्लेटफॉर्म से हम क्लाइंट हंटिंग करते हैं। येलो पेज है, वहाँ पर जाकर आप क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आके ऐड भी बना दिया है। तो ये टॉपिक मुकम्मल हो चुका है, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बाकी मेटा के ऊपर भी हमारी प्रॉपर सीरीज चल रही है, और यहाँ पर तो यहाँ पर आप ऐड भी बना सकते हो और अपनी कंपेन भी बना सकते हो। डन। तो यहाँ तक कोई चीज़ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं हर जगह पर आपका अपना नंबर यहाँ पुट कर देता हूँ। ये नंबर है, आप यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई या कुछ पूछना चाहते हैं, नहीं तो आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई जो कर रहे थे, या कोई प्रॉब्लम आ गया या कोई एरर वगैरह आ गया, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आके मोर के बटन पे जाके इसको